जय श्री बालाजी की आप सभी को गुड मॉर्निंग। और मेरी डे की शुरुआत होती है मेरी छोटी सी और स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज से। और यहाँ पे सभी सो रहे हैं और मैं जगी हुई हूँ। हालांकि मैं रात को लेट ही सोई थी, 11 साढ़े 11 हो ही जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, 5 या 4:30 बजे उठ जाती हूँ। अभी सुबह थोड़ा सा टाइम निकाल लेती हूँ एक्सरसाइज का। बाद में मुझे टाइम नहीं मिलता है। सोचती तो हूँ कि थोड़ा सा लेट उठ जाऊँ और खाना वगैरह बना के उसके बाद में एक्सरसाइज वगैरह योगा वगैरह जो भी करना है करूँ, लेकिन मैंने कोशिश की थी 1-2 बार कि मैं खाना बना के और एक्सरसाइज करने लग जाती थी, लेकिन डिस्टर्बेंस हो जाता था। कभी कोई आ जाता था, कभी काम को लेट हो जाता था, इसलिए मैंने सुबह ही सोचा कि सुबह ही कर लेते हैं। क्योंकि सुबह कर लेंगे तो एक तो सुबह का बेनिफिट भी बहुत अच्छा होता है कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक या फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो भी करते हैं वो हमारे लिए लाभदायक होती है। और उसके बाद में क्योंकि किचन में जाने के बाद में टाइम ही नहीं मिलता है, 8-9 बज ही जाते हैं। सबका बेटे का टिफ़िन रेडी करना और जो मेरे हस्बैंड 2 और है जो उनके लिए खाना बनाना पड़ता है, तो टाइम लग जाता है। और उसके बाद में हाउस वर्क हो जाता है कि मैं खाना सुबह ही बना लेती हूँ, साथ में बना लेती हूँ, क्योंकि बाद में लेट हो जाती हूँ तो बन नहीं पाता है। इसलिए मैं सुबह का खाना और दोपहर का सब साथ में ही बना लेती हूँ। हाउस वर्क के साथ और जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल तो होता है, लेकिन सोचती हूँ कि अगर मैं कामयाब हो गई तो ये सारा काम मुझे बाद में नहीं दिखाई देगा कि मैंने क्या कुछ सहा है, क्या स्ट्रगल का है। ये कामयाबी मिलने के बाद में ये सब भूल से जाते हैं, और वो जो कामयाबी का रंग होता है वो सब कुछ भुला देता है। इसलिए कोशिश कर रही हूँ, मेरी कोशिश जारी है। और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो कमेंट में बताना, और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। और कोई टिप्स वगैरह, जैसे मैं हिस्ट्री के सब्जेक्ट हूँ तो हिस्ट्री के लिए बेस्ट क्वेश्चन पेपर्स कौन से होते हैं। मैंने तो जो ले रखे हैं वो बुक्स है, लेकिन आपके भी पास कोई अच्छी से अच्छे कोई क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स है या पीवाई की बुक्स है तो मुझे सजेस्ट ज़रूर करें। हम हाउसवाइफ्स को घर में समझने वाला कोई भी नहीं होता है, तो मुझे सपोर्ट तो सब है कि जो करना चाहती हूँ उस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन एक सिर्फ सपोर्ट कर सकती हूँ। जो वो सपोर्ट भी ज़रूरी होता है, क्योंकि उस सपोर्ट के बिना पढ़ाई बहुत मुश्किल हो जाती है। टाइम में पढ़ लो, हाउस में होते हैं फिर पूरा दिन क्या करते हो, अभी काम हो जाएगा वैसे, तो उनको जो हमारे छोटे छोटे काम हैं वो नहीं दिखाई देते हैं कि उनमें हमारा टाइम कितना कंज्यूम होता है, वो किसी को नहीं दिखाई देता है। हाउसवाइफ का काम तो नहीं दिखता है, वही कहावत सत्य ही है कि लड़की को यदि चांद पर जाना है तो पहले वो रोटी बना के ही जाए। वो हम पर पूरी तरह लागू होती है, क्योंकि हमें भी वैसे ही करना है कि कोई भी काम करो पहले वो रोटी बनाना या घर की जिम्मेदारियां कंप्लीट करके ही बाद में बैठो। उनको ये नहीं पता होता है कि ये बाद में बैठेगी कि इनका माइंड उस टाइम वर्क करता है कि नहीं करता है। जिस टाइम ये पढ़ेगी उस टाइम क्या है, इसका दिमाग वैसे ही रहता है जैसे सुबह मॉर्निंग में रहता है, वैसे नहीं रहता है, क्योंकि काम करते करते एक बॉडी तो नहीं थकती, लेकिन माइंड तो थक ही जाता है। हमारे गांव से और जहाँ हैं, और
मेरी सासू माँ के पास मेरी बहन है, जो मेरी देवरानी और बहन वही है, वो उनके पास रहती है। और एक मेरा बेटा भी उनके पास रहता है, जो उनको जो संभालते हैं वही संभालते हैं। इससे भी मेरा बर्डन थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि एक बेटा मेरे पास रहता है। तो लोग तो ऐसे ही कहते हैं कि क्या ही काम है, बस खाना पीना और सोना है। लेकिन उनको कौन समझाए कि चाहे 10 मेंबर हो, चाहे 5-6 मेंबर हो, काम तो उतना ही होता है। मेरे विचार से यदि एक हाउसवाइफ चाहे किसी भी स्थिति में या फिर स्ट्रगल कर रही हो, कुछ भी हो, लेकिन एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो सब कुछ बदल देती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम अदर भी कोई लेडीज़ या फिर वुमेन है वो सिर्फ सरकारी नौकरी के द्वारा ही कामयाब हो, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जो उसे आता है, जिस काम में वो ज़्यादा अच्छी है, उस काम में भी करियर बनाया जा सकता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं कहीं ज़्यादा पीछे तो नहीं रह गई हूँ, क्योंकि लोग जो आजकल टीनेज एज में ही सक्सेस हो रहे हैं, तो मेरे मन में तो आता ही है कि नहीं, हमारी एज भी ज़्यादा होगी और हम अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। तो ये नेगेटिव विचार हमारे मन में ज़रूर ही आते हैं। लेकिन फिर सोचती हूँ कि नहीं, अभी जो भी काम करना है, हम जब स्टार्ट करते हैं वही काम उसी दिन से या फिर उसी एज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो भी हम कामयाब हो सकते हैं। मुझे पढ़ते हुए मैंने जब से बीएड स्टार्ट किया था, तब से मैंने थोड़ा थोड़ा बेसिक जो मैंने क्लियर वैसे कर लिया था, लेकिन फिर भी मैं एग्ज़ाम में नहीं पास हो पाई। और इसलिए अभी वैकेंसी भी नहीं है और मैं पढ़ाई कर रही हूँ कि नहीं, देखते हैं। क्योंकि वैकेंसी आने के बाद में तो वो प्रेशर और ज़्यादा हो जाता है कि हम अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते हैं। जो भी टॉपिक होता है हम नोट्स के द्वारा ही पढ़ते जाते हैं, लेकिन जो थ्योरी है या फिर डाउटफुल है वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। जब तक वैकेंसी नहीं है तब तक मैं जो टॉपिक है उनको डिटेल से पढ़ रही हूँ, ताकि मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए उस टॉपिक से रिलेटेड। और मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ती हूँ, क्योंकि जब अपडेट आएंगे तो अपडेट्स तो बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन जो अभी है उसी को मैं बार बार पढ़ रही हूँ। और जो खुद का सब्जेक्ट होता है उसमें सिलेबस बहुत लेंथी होता है, वो नहीं कंप्लीट हो पाता है, कभी कभी अधूरा भी रह जाता है। और जो हम पढ़ते जाते हैं वो फिर भूलते भी जाते हैं। तो हमारे जो हम पढ़ रहे हैं और जो वापस रिवाइज करना है उसको भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और करते हैं अपने जर्नी, जो मैं अपनी जर्नी शुरू की है वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी और नेक्स्ट व्लॉग में भी करूँगी। और मेरा मेन मोटिव तो यही है कि मैं जो जर्नी शेयर कर रही हूँ उससे जो हाउसवाइफ है, जो मन में ऐसे करके बैठी है नहीं मुझसे नहीं होगा, वो इंस्पायर हो, उन्हें भी मोटिवेशन मिले कि नहीं, ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, चाहे स्थिति कैसी भी हो। आज मैं किराए के घर में रहती हूँ, लेकिन फिर भी डिस्टर्बेंस भी होता है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाई अपनी करती हूँ। और कैसा लगा मेरा वीडियो और बताना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।